हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल iBridge एजुकेशन। और आज का हमारा टॉपिक है पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग। पीएचपी में फॉर्म हैंडलिंग क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, हम वो देखने वाले हैं आज। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है, तो हम पीएचपी के अंदर फॉर्म बनाते हैं और उसका यूज़ भी करते हैं। तो वो फॉर्म जो बनाने के लिए हम जो मेथड्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पीएचपी फॉर्म हैंडलिंग मेथड्स। तो इसमें हम दो मेथड का यूज़ करते हैं, एक है गेट मेथड और सेकंड है पोस्ट मेथड। तो हम डेटा जो रिट्रीव करते हैं यूजिंग गेट और पोस्ट मेथड दोनों का यूज़ करके करते हैं। तो सिक्योर प्रोसेस होती है हमारी। सिक्योर मेथड जो है वो है पोस्ट मेथड। हम क्या करते हैं इसमें, वी कैन क्रिएट एंड यूज़ द फॉर्म इन पीएचपी। हम फॉर्म क्रिएट करते हैं और उसका यूज़ भी करते हैं। एंड टू गेट अ फॉर्म डेटा वी नीड टू यूज़ पीएचपी सुपर ग्लोबल। यहाँ पर हम पीएचपी सुपर ग्लोबल्स का यूज़ करते हैं $_गेट मेथड के लिए और $_पोस्ट मेथड के लिए। द फॉर्म रिक्वेस्ट में भी गेट और पोस्ट। फॉर्म रिक्वेस्ट गेट भी हो सकती है और पोस्ट भी हो सकता है। तो टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम गेट रिक्वेस्ट we need to use $_get method, and for post request we use super global $post। अभी हम देखेंगे पीएचपी गेट फॉर्म क्या होता है। तो गेट रिक्वेस्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट फॉर्म रिक्वेस्ट होती है। मतलब हमको कॉल नहीं, जब हम कोई भी रिक्वेस्ट कॉल नहीं करते उस वक्त गेट रिक्वेस्ट कॉल होता है। द डेटा पास थ्रू द गेट रिक्वेस्ट इज़ विजिबल ऑन यूआरएल ब्राउज़र। मतलब जो भी डेटा गेट रिक्वेस्ट में से पास होता है वो हमारे यूआरएल के ब्राउज़र में दिखता है। और यूआरएल के ब्राउज़र में अगर आपको आपका ईमेल आईडी, आपका पासवर्ड अगर यूआरएल के ब्राउज़र में दिख रहा है तो वो सिक्योर्ड है क्या? नहीं, क्योंकि वो हर किसी को दिखेगा ना, हर किसी को विजिबल होगा, इसलिए ये मेथड सिक्योर नहीं है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही पास कर सकते हैं। तो ये गेट मेथड के डिसएडवांटेज है। मतलब गेट मेथड के अंदर क्या होता है, ये डिफ़ॉल्ट मेथड रहती है, फर्स्ट पॉइंट। तो सेकंड, इसमें से जो भी डेटा हम भेजते हैं वो हमको यूआरएल के ब्राउज़र पे दिखता है, ब्राउज़र के यूआरएल पे दिखता है और ये सिक्योर नहीं है। और हम इसमें से सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही पास कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल देखते हैं हम एक फॉर्म ले रहे हैं, फॉर्म एक्शन welcome.php, और यहाँ पर हमने गेट मेथड का यूज़ किया है। देखो यहाँ पर हमने मेथड ले लिया गेट। अभी इसमें हमने दो फील्ड लिए हैं, एक है नेम फील्ड और सेकंड है सबमिट बटन। तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पर हमने पहला नेम फील्ड लिया है, सेकंड लिया है सबमिट बटन, और हमने welcome.php एक प्रोग्राम ले लिया है। उसके अंदर हमने गेट सुपर ग्लोबल्स का यूज़ करके एक $नेम वेरिएबल ले लिया है। अब ये $नेम वेरिएबल क्या करेंगे, ये सुपर ग्लोबल यहाँ पे हमने गेट का यूज़ किया है, यहाँ पे गेट मेथड यूज़ किए, इसलिए वो $नेम में आप जो भी नेम डालेंगे वहाँ नेम फील्ड में, वो क्या करेगा, उस नेम को रिसीव कर लेगा। तो इस तरह से हम गेट मेथड का यूज़ करते हैं। तो सेकंड हम देखते हैं पोस्ट मेथड कैसे होती है। तो क्या होती है, पोस्ट मेथड इज़ वाइडली यूज टू सबमिट फॉर्म दैट हैव लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। अभी हमने देखा था कि गेट मेथड में हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही भेज सकते हैं। तो पोस्ट मेथड में क्या होता है कि हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भेज सकते हैं, जैसे कि फाइल अपलोड करनी हो, इमेज अपलोड करनी हो, लॉगिन फॉर्म बनाना हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना हो। तो ये सब बनाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, तो पीएचपी मेथड का यूज़ करते हैं। अभी इसमें क्या होता है कि हमने देखा था कि गेट मेथड के अंदर जो डेटा है वो यूआरएल में से पास होता है, लेकिन पोस्ट मेथड में क्या होता है कि डेटा यूआरएल में से ब्राउज़र के यूआरएल में से पास नहीं होता, इसलिए ये जो है ये सिक्योर मेथड है। गेट अनसिक्योर थी, पोस्ट मेथड सिक्योर मेथड है। और यहाँ पर क्या होता है, पोस्ट मेथड में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पास कर सकते हैं, जबकि हम गेट मेथड में सिर्फ लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही पास कर सकते थे। अभी हम इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने यहाँ पर भी एक फॉर्म बनाया है, उसका नाम लॉगिन फॉर्म बनाया है, उसका नाम हमने दे दिया है login.php, और यहाँ पे हम पोस्ट मेथड का यूज़ कर रहे हैं। अभी इसमें देखिए कि यहाँ पर भी हमने नेम और पासवर्ड दो ले आए हैं ना, नेम पासवर्ड, और उसके बाद सबमिट का बटन ले लिया है। तो नेम फील्ड में हमारा नेम जाएगा, पासवर्ड फील्ड में हमारा पासवर्ड जाएगा। उसके बाद जब हम सबमिट या लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे
तो ये डेटा हमारा पोस्ट मेथड के थ्रू चला जाएगा। इसलिए हमने लॉगिन डॉट PHP का भी एक कोड राइट कर लिया है। तो हमने लॉगिन पोस्ट मेथड में हम कौन से सुपर ग्लोबल का यूज़ करते हैं, $_ पोस्ट सुपर ग्लोबल का यूज़ करते हैं। और उसका यूज़ करके $नेम वेरिएबल के अंदर हमने क्या किया है, ये सुपर ग्लोबल का यूज़ करके नेम सेव कर लिया है। और पासवर्ड के अंदर भी सेम किया है, पासवर्ड का वेरिएबल हमने स्टोर कर लिया है। और फिर इको में क्या है, यहाँ पर वेलकम $नेम योर पासवर्ड इज $पासवर्ड। तो हमारा अभी आउटपुट क्या दिखेगा, वेलकम जो नेम आप डालेंगे वो नेम दिखेगा, और योर पासवर्ड इज में दिखेगा आपका पासवर्ड। जैसे यहाँ पर देखो नेम का फील्ड है आउटपुट में, और यहाँ पर है पासवर्ड का फील्ड है। अभी आपने नेम डाल दिया है सोनो और पासवर्ड डाल दिया है समथिंग जयसवाल, पासवर्ड डाला है यहाँ पर, और लॉगिन का बटन है। जब सोनो और जयसवाल क्लिक करके आप लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे तो आपको आउटपुट आपका दिखेगा वेलकम सोनो योर पासवर्ड इज जयसवाल। इस तरह से आज हमने देखा है कि फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है। इसमें 2 मेथड देखे हमने, एक है गेट मेथड और सेकंड है पोस्ट मेथड। गेट मेथड सिक्योर नहीं होती, और इसके अंदर क्या होता है कि लिंक के थ्रू डेटा जाता है, URL के थ्रू जाता है। और पोस्ट मेथड सिक्योर होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हम इसमें से भेज सकते हैं, और इसमें URL से डेटा नहीं जाता। जब भी हमको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा भेजना होता है, जैसे कि फाइल अपलोड करनी है, लॉगिन फॉर्म बनाना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना है, उस वक्त हम क्या करने वाले हैं, उस वक्त हम पोस्ट मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कि फॉर्म हैंडलिंग क्या होता है। तो चलो फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट पॉइंट सीखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।